लाइट फिजिक्स का ऐसा भयंकर चैप्टर जो कि ऊपर से जाता है, समझ ही नहीं आता कि इसमें कि मिरर फॉर्मूला कहां से लग रहा है, लेंस फॉर्मूला कहां से लग रहा है, क्या है ये फॉर्मूले, कब मैग्निफिकेशन में माइनस हो जाता है, कब नेगेटिव प्लस, क्या है ये कुछ समझ ही नहीं आता। कोई सी भी चीज समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है इसमें। तो भाई देखो, अगर आपने सारे के सारे एपिसोड, लेक्चर नहीं बोलता मैं, सारे के सारे एपिसोड देख रखे मेरे लाइट के, तो ये चैप्टर अभी तक आपको बहुत ही सिंपल लगा होगा, चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएगा अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को चुटकी बजाते खत्म करने वाले हैं। आपकी जो पीडीएफ है, जो भी मैं करवाऊंगा यहाँ पे, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप वहां से देख करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम एक बार फटाफट देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन, भाई एनसीईआरटी को भी तो तवज्जो देना इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्वेश्चन इसमें है कैसे नहीं है, ये भी तो देखना जरूरी है। तो अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को लेके आते हैं विद द हेल्प ऑफ जादू। हैं, कोई मिल गया वाला जादू नहीं, जो मैजिक होता है वो। जूम। तो देखो भाई, क्वेश्चंस आ चुका है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, बोला है कि पेज नंबर 142 है, ठीक है। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, भाई किसी का भी प्रिंसिपल फोकस डिफाइन कर सकते हैं हम। कैसे? वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसी लाइन होती है जहां पे रे जब इन्फिनिटी से आ रही होती है तो मीट करती है ना। यही डेफिनेशन लिखवाई थी प्रिंसिपल फोकस की मैंने। अगर आपने एपिसोड देख रखे तो पता चल रहा, सारे के सारे एपिसोड डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आप आंसर लिखवा नहीं रहे, एकदम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, क्या है क्या नहीं। तो भाई टेलीग्राम पे आप जाओगे ना तो आपको सारी की सारी चीज मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर ये आंसर है तो यही क्यों है, दूसरा आंसर क्यों नहीं है। बाकी आगे जब हम चलेंगे ना तो आपको मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप के मिलेंगे, तो उसमें मैं आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए वो बताऊंगा। बाकी और भी मैंने पहले बता रखा है, एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराया वहां पे मैंने। तो देखो इसकी डेफिनेशन लिखिए, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मिलती है। हाँ, दूसरा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो फोकल लेंथ पता लगा। अरे मारो क्या झापड़, इतना आसान क्यों पूछ रहे हो। फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि 10 आंसर आ जाएगा। ऐसे सवाल करेंगे क्या, चल भाग यहाँ से। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट, इरेक्ट यानी कि सीधी, इन लार्ज इमेज भी देनी चाहिए, सीधी और इन लार्ज इमेज कौन देता है सोचो। देखो जो कॉन्वेक्स मिरर है, एक बार रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। जो कॉन्वेक्स मिरर है, कहाँ लगते हैं, यहाँ रिकॉल कर लेते हैं। ये प्यारा सा हमारा कॉन्वेक्स, ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये तो बेचारा हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और ट्विन यानी डिमनिश इमेज बनाता है हमेशा, ये बात हमें पता है। अच्छा, ये डिमनिश बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, और इसको चाहिए इरेक्ट के साथ इनलार्ज, यानी कि साइज बड़ा होना चाहिए। तो भाई ये तो बनाएगा नहीं, ये तो बनाने नहीं वाला। हमारा कौन बनाएगा इमेज ऐसी इनलार्ज विद द इरेक्ट के साथ, इनलार्ज कौन बनाएगा भाई, तो वो बनाएगा हमारा कॉनकेव मिरर। तो इसका आंसर है कॉनकेव मिरर। वाई डू वी प्रिफर अ कॉन्वेक्स मिरर, को क्यों प्रिफर किया जाता है, रियर व्यू देखना है अगर, पर भाई पीछे की नजरिया देखना है ना कि पीछे क्या है क्या नहीं, कितनी गाड़ी ठोक के ना चले जाए, हमें क्या कुछ हो जाए कोई पता नहीं है। तो उसके लिए हमारा काम आने वाला कॉन्वेक्स मिरर। बेशक इनलार्ज नहीं देख सकते, पर जो बाहर का जो बड़ा फील्ड ऑफ व्यू है उसको दिखाने के लिए ये हेल्प करेगा ना। और ये इरेक्ट इमेज भी बना रहा है, सीधी इमेज बना रहा है, और एक और फायदा ये है कि डिमनिश बना रहा है, मतलब कि जो चीजें पीछे की जो पूरा एरिया है, कितनी गाड़ी में ठोक के न चले कुछ हो ना जाए, तो वो पूरा एरिया दिखा रहा है कौन, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स जो है, बिकॉज इट गिव्स लार्ज फील्ड ऑफ व्यू एंड डिमनिश इरेक्ट इमेज, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। यही पूछा था ना तुमने कि प्रिफर क्यों करते हो कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू के लिए। रियर व्यू मतलब समझते हो भाई, कैमरा यूज करते हो कि नहीं फोन का, तो रियर व्यू यानी कि ट्विन, पीछे का व्यू। मिरर इन द व्हीकल किस लिए यूज करते बता दिया भाई, लार्ज फील्ड देखना है हमें इसीलिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले एनसीईआरटी इन टेक्स्ट पे। जूम। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। देखो ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। भाई कोई सा ही मिरर हो, अगर तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना दे रहे हो उसका मैं आधा कर दूंगा, खत्म बात। 32 का आधा कितना होता है, 32 दांत है, ऊपर कितने है नीचे कितने हैं, 16। तो 16 सेंटीमीटर इज द आंसर। इतना भटका रहे हो क्या, हमें सब पता है, इसका आधा होता है, अभी तो पूछा था तुमने ऐसा। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, अमेजिंग क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, very nice question and very easy question at the same time. A concave mirror, concave mirror बना लूं, बना लिया। Produces 3 times magnified real image। अच्छा ओ भाई साहब, इतनी सारी इंफॉर्मेशन। 3 times magnified, 3 times magnified real
इमेज दे दी है एक ऑब्जेक्ट की जो कि 10 सेंटीमीटर पे है। अच्छा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी, यानी u बराबर -10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। हाँ ठीक है, सामने रखोगे, पीछे थोड़ा ना रखोगे। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो इमेज कहाँ है? अच्छा, इमेज यानी कि तुम पूछ रहे हो v कि v की डिस्टेंस क्या है। फोकल लेंथ तुमने दे रखा है क्या? फोकल लेंथ नहीं दे रखा। अब कैसे करूं? इसमें तो मिरर फॉर्मूला भी नहीं लगने वाला। अब कैसे करूं? भाई बड़ा आसान है, ध्यान से सुनना। इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है ना वही काफी है। क्या? कैसे काफी है? अब कौन के मिरर दे रखा है, फोकल लेंथ नहीं दिख रही, फोकल लेंथ इन्फिनिटी मान लो क्या? अपनी तरफ से कुछ भी मान लू? नहीं, ऐसे नहीं होता। ध्यान से सुनो, क्या है? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, मतलब देखो, थोड़ा मैग्निफिकेशन के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेरी नाइस। इज इक्वल्स टू v बाय u है। सही है, मिरर चल रहा है तो माइनस v आएगा, माइनस v बाय u। ओके, वेरी गुड। अब क्या करूं? देखो, इन्होंने बोला है कि जो प्रोड्यूसेस, जो इमेज जो प्रोड्यूस हो रही है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। अच्छा, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको मैं थोड़ी देर के लिए h मान लेता हूं। समझ रहे हो? क्या? आप समझाओ तो सही। हाइट ऑफ इमेज क्या होगी फिर? हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही तो बोला है ना इन्होंने कि जो मैग्नीफाइड जो इमेज है वो 3 टाइम्स है, एंड दैट इज रियल। वो रियल भी है। अच्छा, अगर रियल है तो क्या जो इमेज है वो इन्वर्टेड नहीं होगी? रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। जब रियल बोल दिया तो तुम समझ जाओ कि इन्वर्टेड भी है, यानी 3 टाइम्स ये एक्चुअल में -3 है। अच्छा, इससे क्या फायदा? फायदा ये है कि इन वैल्यूज को अब यहां रख दो, u की वैल्यूज को यहां रख दो, आपका v आ जाएगा। एक बार पॉज करके ट्राई करो सॉल्व करने के। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं कैसे होगा। तो अभी तक हमने देखा कि उसने गोपी बहू आ चुकी थी, है ना, है -3h, -3h अपॉन में h इज इक्वल्स टू -v अपॉन में u की वैल्यू क्या है? -10। अच्छा, माइनस से माइनस कट गया, h से h कट गया, ये इधर जाएगा तो ये बनेगा -30v, यानी कि v की वैल्यू आ तो गई -30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस? माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब है कि जो इमेज है वो इस तरफ बनी 30 के दूरी पर, है ना। आया समझ? अब यार अगर आपको ना u और v मिल गया है तो फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो, है ना, बट बोला ही नहीं है फोकल लेंथ निकालने के लिए, तो क्यों मैं मेहनत करूं फालतू की। चलते नेक्स्ट वाले टेक्स्ट पे, जूम। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने। पहला क्वेश्चन इन टेक्स्ट पेज नंबर 150 का है। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली वाटर में एंटर करती है। अच्छा, एक बार बना लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा बना लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये हमारा एयर है, ये हमारा ग्लास है, तो ऑब्लिकली एंटर करना यानी कि टेढ़ा टेढ़ा, क्योंकि सीधा करेगा ना एंटर तो बेटा कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। पहले बता रखा है मैंने कि रिफ्रैक्शन जब नहीं होता जब मीडियम सेम होगा, और रिफ्रैक्शन जब भी नहीं होता बेशक मीडियम अलग अलग कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप ऑब्लिकली लाइट को ना डालो, ऑब्लिकली इन द सेंस टेढ़ा, नॉर्मली डालो, अगर सीधा नॉर्मली, तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। पहले बता रखा है मैंने। तो अब देखो ये यहाँ से नॉर्मल है तो ये बेंड टुवार्ड्स दी नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल की तरफ देखो सीधी जानी चाहिए थी बट सीधी नहीं जाएगी, सीधी नहीं जाने वाली भाई, तो यहाँ से आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, नॉर्मल की तरफ नॉर्मल की तरफ ये बेंड कर जाएगी। ये पूछ ही रहे हैं कि डज द लाइट बेंड्स टुवार्ड्स दी नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, और क्यों। फिर उन्होंने ये भी पूछा था वाई, वाई भी पूछा था, क्यों भाई क्यों, नॉर्मल की तरफ मूव करेगी या फिर नॉर्मल से अवे। तो भाई नॉर्मल की तरफ मूव करेगी, क्यों, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, एयर से वो जा रहा है ग्लास में, एंड ग्लास इज द डेंसर, एयर इज रेयर एंड ग्लास इज डेंसर, तो रेयर से डेंसर मीडियम में जाना इज बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। हाँ ठीक है, समझ आ गया है, बहुत अच्छे समझा रहे जैसे है। इट बेंड्स टुवार्ड द नॉर्मल बिकॉज, क्यों, अब क्यों बेंड टुवार्ड द नॉर्मल, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बिकम स्लो डाउन इन डेंसर मीडियम, दिस इज द रीजन, बस यही रीजन है। सो गाइज आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 एंड आई विल नॉट यूज इंग्लिश अगेन। सो लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। अच्छा, एयर टू ग्लास लाइट एंटर कर रही है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 किसका होगा? एयर का तो 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का है 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? अच्छा, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहे हो, तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में तुमने दे दिया। तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला मैंने दे रखा है आपको, आपको बताइए क्या है वो फॉर्मूला। दैट फॉर्मूला इज n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ग्लास का लगा दो, क्या है इसमें ग्लास, तो ये है 1.5 इज इक्वल टू वैक्यूम, ये वैक्यूम में स्पीड होता है 3 इंटू 10⁸ अपॉन में वी ऑफ ग्लास निकालना है भाई, वी ग्लास को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो मैं डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 2 खत्म, बस वी ग्लास आ गया। मतलब ग्लास में स्पीड आ चुकी है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द आंसर गाइस। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा इन्होंने, बोला है कि कौन सा टेबल देख करके बताना है 9.3, ये दोनों सवाल टेबल में से पूछा है इन्होंने, मतलब आपको टेबल देखनी पड़ेगी साथ में एनसीईआरटी में, तभी क्लियर होगी ये चीजें। तो टेबल 9.3 जो इसमें आपको दे रखा है कि हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी वाली चीज बताओ। तो देखो मैंने सिंपल सी बात कही थी, अगर आपको याद हो तो, क्या मैंने आपको बोला था, और ये चीज याद रखना, क्या बोला था मैंने कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा वो डेंस जो है, डेंसर मीडियम और भी डेंसर होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे वैसे वैसे मीडियम बिकम मोर डेंसर, मोर घना, और भी ज्यादा घना हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने से, और स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम हो जाएगी, यानी v उतनी ही कम हो जाएगी। और ये भी लिखवाया था, बताया था ना, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v ऐसे करके। तो ये वाला फंडा अगर याद है तो लाखों करोड़ों क्वेश्चन भी आ गए ना ऐसे इस कॉन्सेप्ट पे, तब भी उड़ा दोगे क्वेश्चन को। क्या बोला इन्होंने, बोला है कि सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है। सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी अगर हम टेबल में देखें एनसीईआरटी के, तो आप 9.3 टेबल में आप मेरे को देख करके बताओ और कमेंट कर दो, पहले वीडियो पॉज करो एंड कमेंट कर दो पहले कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, कमेंट करो जल्दी से। ठीक है, कर दिया। तो भाई अगर आप ध्यान से देखो, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या, मतलब सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो किसका दे रखा है, डायमंड का दे रखा है उसमें, तो डायमंड इज द आंसर। देखो डायमंड, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होगा, है ना, ध्यान से देख लेना उसमें। लोएस्ट पूछ रहे हैं, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, भाई लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है उसमें, बताना मेरे को। तो लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एयर होगा उसमें, या वैक्यूम होगा, तो आंसर है एयर। क्यों, क्या लोएस्ट 1 होता है ना, इससे नीचे क्या ही जा सकता है, 1 से नीचे हो सकता है। अच्छा ये वाला चीज याद रखना, मैं एक बात बताता हूँ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता, ये चीज दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में सवाल आ जाए, ऐसे आया नहीं आज तक, बट हो सकता है आ जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम हो सकती है, यस और नो, या फिर 0 से 1 के बीच में हो सकती है। तो आंसर है नहीं 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 हो सकता भाई, क्योंकि असर्शन रीजन में भी पूछ सकते हैं सवाल ये वाला, तो ध्यान रखना है इसका। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला केरोसिन टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन समझते हो, तारपीन, तारपीन का तेल होता नहीं तारपीन, और केरोसिन मिट्टी का तेल, जिसमें से मिट्टी की खुशबू, मिट्टी की खुशबू, अरे मैं तो पढ़ा रहा था। लाइट ट्रेवल फास्ट, केरोसिन टर्पेंटाइल वाटर, इसमें से लाइट किस में फास्ट ट्रेवल करेगी, लाइट उसमें फास्ट ट्रेवल करेगी जिसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, और सबसे कम किसमें है, वाटर में, तो वाटर इज द आंसर, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 5, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 है, इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, इस स्टेटमेंट का मतलब ये, ध्यान से सुनना, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 यानी कि स्पीड, मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था n इज इक्वल टू सी बाई वी, वी इधर कर दो n इधर कर दो, तो v ऑफ डायमंड इज इक्वल्स टू सी एंड अपॉन में n ऑफ डायमंड, यानी कि ध्यान से देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं तो इसका मतलब 1 अपॉन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जैसे डायमंड का 2.42 है, तो अगर स्पीड इन वैक्यूम जो है उसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1.242 से, तो मेरा डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी। कैसे, देखो खुद, स्पीड इन डायमंड 1 अपॉन 2.42 इंटू में 3 इंटू 10⁸, ये वैक्यूम की तो स्पीड है, तो यही तो लिखा है, इस स्टेटमेंट का मतलब यही होता है। यानी अगर आप देखो
बोल रहे हो ना, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो इसका मतलब ये है कि वैक्यूम में जो स्पीड है उसका 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी स्पीड होती है उस मीडियम में जिसका आपने 2 बताया। मान लो कोई कोई मतलब मान लेते हैं आपका दोस्त है, नाम है आपके दोस्त का प्रेम, प्रेम नाम है। तो अगर आपके दोस्त का नाम प्रेम है और प्रेम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, तो 1 अपॉन प्रेम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी 1/3, तो 1/3 को मल्टीप्लाई कर दो वैक्यूम की स्पीड से, एंड आपका जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आ जाएगी प्रेम के अंदर। ऐसे प्रेम के अंदर, अब प्रेम को जाकर के बोलूंगा तेरी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 अपॉन में 3 यानी कि 10 इंटू 8 है ना, यही है। तो उसको मैं बता दूंगा जा करके। चलते हैं नेक्स्ट इन टेक्स्ट पे और देखते हैं क्या है। सुन, तो पेज नंबर 158 पे आ चुके हैं हम। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ अ पावर ऑफ लाइट। वन डायोप्टर क्या होता है भाई? फोकल लेंथ अगर 1 मीटर रख देते हैं, मतलब पावर ऑफ अ लेंस और फोकल लेंथ इज 1 मीटर, बस ये लिखा हुआ है देखो, वन डायोप्टर पावर फोकल लेंथ, ठीक है। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस। अच्छा, कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर है, 2 नहीं है ये, -2 है, कॉनकेव लिखा है इसलिए। तो पावर 1/f इन मीटर, 1/मीटर में है लेकिन माइनस भी लगाना पड़ेगा, कॉनकेव है माइनस। यहाँ पे यही मिस्टेक हो सकती है एक, कि हम ना कॉनकेव देखने के बाद भी जो इन्होंने दे रखा है वही मान ले। हम है बेवकूफ अगर होंगे तो क्या करेंगे, 2 को ही ले लेंगे, बट ऐसा नहीं करना है भाई। थोड़ा सा समझदारी लगानी है कि कॉनकेव है तो कॉनकेव चाहे लेंस हो चाहे मिरर इज नेगेटिव फोकस, तो 1/-2 क्या आ जाएगा, -0.5 डायोप्टर, ये आंसर है इसका। अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये 2 है, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसलिए इसको ध्यान से देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, बोला है कॉन्वेक्स लेंस, बना लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। बना लिया कॉन्वेक्स लेंस। फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल। अच्छा, रियल इन्वर्टेड यानी यहाँ ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ का इमेज बन रहा होगा, क्योंकि रियल इन्वर्टेड का मतलब तो यही होता है, ठीक है। ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। अच्छा, जो 50 सेंटीमीटर पे निडल रखी हुई है यानी ये 50 सेंटीमीटर है। अच्छा, 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ये जो ऑब्जेक्ट है 50 सेंटीमीटर पे रखा है। वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। एक मिनट, a convex mirror form a real and inverted image of a needle of a distance of। अच्छा, मतलब ये जो 50 दे रखा है ना इन्होंने, ये इमेज डिस्टेंस है। ओहो यार, दिक्कत हो गई, दिक्कत हो गई। 50 सेंटीमीटर तो इमेज, 50 मीटर नहीं सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर क्या है, वो इमेज रखी हुई है, इन्वर्टेड इमेज बना रही है। बोला तो इन्वर्टेड इमेज बना रही है, इन्वर्टेड है निडल की इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर पे। हाँ ठीक है। वेयर इज द निडल प्लेस, निडल को कहाँ रखे, निडल यहाँ रखी, लेकिन कहाँ रखी, कितनी दूर रखी है, ऑप्टिकल डिस्टेंस से नापते हैं ना, कितनी दूर रखी हुई है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओ भाई साहब, इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ हिंट मिला क्या? अगर इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होता है तो यानी पक्का इन्होंने अपने ऑब्जेक्ट को जितना डिस्टेंस इमेज रखा है उतना ऑब्जेक्ट भी रखा होगा। क्यों भाई क्यों? याद करो वो कंडीशन, कौन सी वाली कंडीशन, 2f1 पे अगर आप रखते हो ऑब्जेक्ट को तो 2f2 पर जाकर के आपका इमेज बनता है, और वो भी सेम साइज का। एक ही तो कंडीशन है जहां पे सेम साइज का अगर बनाना है मुझे ऑब्जेक्ट और इमेज, तो मुझे डिस्टेंस सेम रखनी होगी, यानी कि बिना कैलकुलेशंस के मैं निकाल सकता हूं क्या, कि ये तो तुमने v दे दिया, वो भी +50 सेंटीमीटर, और तुमने u भी तो दे दिया। जब तुम कह रहे हो कि भाई सेम साइज है तो ये भी 50 सेंटीमीटर पे होगा, यानी कि u की वैल्यू आ गई -50 सेंटीमीटर। अच्छा, तो अब क्या करें? तो इन्होंने बोला है ठीक है, मतलब ये तो बता दिया कि कह रहे हैं कि फ्रॉम इट वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, तो भाई 50 सेंटीमीटर पर रख देना आप उसको, 50 सेंटीमीटर सामने रख दो, साइज सेम हो जाएगा। और क्या पूछ रहे हैं, पावर, पावर के लिए हमें चाहिए फोकस। फोकस कैसे निकालो इसका फोकस? तो भाई फोकस के लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि लेंस फॉर्मूला लगा रहे हो और फिर उसके बाद कैलकुलेट कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। क्यों? क्योंकि अगर तो ये 50 है, दोनों 50 है, तो ये डबल ऑफ फोकस होगा ना, फोकस का डबल नहीं होगा ये, क्योंकि
2f1 पर है, ये फोकस के डबल पे रखते हैं तभी तो सेम साइज होता है भाई। वो कंडीशन याद करो ना, 2f1 पर जब होता है, याद करो जल्दी, तभी आएगा समझ में। तो 50 यानी कि अगर आप ये 50 फोकस का डबल है तो फोकस क्या थी 25, 50 का आधा 25 होता है। बट अगर ये कॉन्वेक्स है तो -25 लिखूं या +25, तो फोकस भी आ चुकी है भाई, फोकस आ चुकी है, फोकस इज इक्वल टू +25 सेंटीमीटर। अच्छा फोकस आ गई तो पावर नहीं आ जाएगी, पावर P1/F पर ये मीटर में होना चाहिए, तो मीटर में कन्वर्ट करो इसको। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं, 25 को 100 से डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा 0.25। वेरी नाइस। तो 1 में प्लस 0.25, पॉइंट हटा, डबल जीरो ऊपर आया, टू तो ये आ गया 4 +4 डायोप्टर। दिस इज द पावर, +4 डायोप्टर, ये है इसकी पावर। तो इस तरह से हमने इन टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन चुटकी बजाते ही उड़ा दिए, सारे क्वेश्चन इन टेक्स्ट के सॉल्व हो चुके हैं। और अब हम चलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, जो कि वो भी सिंपल लगेंगे आपको, देखना। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे ना एक्सरसाइज में, देखो यार थोड़ा पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करना, ऐसे नहीं कि मतलब बैठे हुए आराम से और कुछ कर भी दे, तो फिर फायदा क्या है फिर इन एपिसोड्स का, क्या फायदा है एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस का, क्या फायदा है आपकी इन मेहनत का। तो कोई फायदा ही नहीं है ना जो मेहनत कर रहे हो पूरे साल भर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज की क्वेश्चन तो खुद ट्राई कर लेना यार, अगर इतनी मतलब कर सकते हो खुद। ठीक है चलते हैं, जादू से लेकर के आते हैं। ओके तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर, व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंस। भाई लेंस उसको बनाया जाता है जो कि दिखने में साफ सुंदर और चमकीला, उसका मुंह चमक रहा हो। अगर मुंह चमक रहा है तभी लेंस बन पाएगा, मुंह नहीं चमक रहा तो लेंस नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर, क्या ये लेंस बन सकता है? तो हाँ भाई वाटर तो लेंस बन सकता है, क्योंकि चमक तो रहा है, चमक सकता है, मुंह चमक रहा है इसका। ग्लास का मुंह भी चमक सकता है, प्लास्टिक भी चमक सकता है। बट क्ले यानी मिट्टी, मिट्टी कैसे चमकेगी? तो भाई क्ले तो इससे लेंस नहीं बना सकते, भाग यहाँ से। दूसरा, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। अच्छा कॉनकेव मिरर बना लो, जल्दी बना लो जल्दी। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बना लिया, ठीक है। इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट, इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। हाँ भाई वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा तो लार्जर ही बनाएगा, ये तो बात पता है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लो फिर पूछ लिया। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो जान मार दी हमारी, पूछ पूछ के इतने अलग अलग तरीके से पूछा ये क्वेश्चन, और यहाँ भी पूछ रहे हैं। तो एनसीईआरटी से ही इस क्वेश्चन का ओरिजिन हुआ है, यानी कि तो कहाँ होता भाई, पी और एफ के बीच में। ये तो एक छोटे बच्चों को पता है, इसको मैंने क्विज में भी पूछा था ना, जब टेस्ट होता है हर संडे को, तो वहां पे भी सब बता देते हैं, लाइव टेस्ट होता है वैसे संडे को, आपको अगर पता हो तो एफ और पी के बीच में उन्होंने बता दिया था, सब ने बता दिया था। केस 6 बोल रहे थे सारे के सारे, यानी एफ और पी के बीच में। ठीक है तो एफ और पी यानी फोकस और प्रिंसिप क्या है ये, पोल। हाँ फोकस और पोल के बीच में। तो ये कह रहा है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, गलत। ये कह रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, गलत। ये कह रहा है बियॉन्ड सेंटर, गलत। ये कह रहा है पोल ऑफ मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, हाँ यही है, तू ही है आंसर, तू ही है आंसर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सारे अभी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है 6 तक। तो इसमें बोला है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस के सामने। कॉन्वेक्स लेंस बनाओ पहले तो, कॉन्वेक्स लेंस, वैसे बिना लेंस बनाए भी हो सकता है बट फटाफट बनाने में क्या दिक्कत है। तो कॉन्वेक्स लेंस के सामने बना लिया रियल इमेज ऑफ अ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओहो रियल इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो भाई अभी तो देख करके आए हैं कि जब 2f पर रखोगे, 2f1 पर रखोगे यानी डबल ऑफ फोकस पे रखोगे, तो ट्वाइस ऑफ फोकस का है, ये रहा ट्वाइस ऑफ फोकस। भाई बाकी सब क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस पे रखो, कह रहा है इन्फिनिटी पे रखो, ये कह रहा है ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल, कुछ नहीं है, बस 2 डबल ऑफ द फोकल लेंथ पे रख दो, आपको सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की सेम साइज ऑफ इमेज मिल जाएगी। मैग्निफिकेशन प्लस साइज भी उतना ही होगा, बस ये होगा कि रियल और इन्वर्टेड हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस। अच्छा एक मिरर है टुई और एक लेंस है टुई, हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ, दोनों का फोकल लेंथ -15 है। अच्छा माइनस देखते दिमाग में ये आता है, माइनस फोकल लेंथ कॉनकेव। अब चाहे लेंस हो या मिरर उससे फर्क नहीं पड़ता, कॉनकेव मतलब माइनस, फोकल लेंथ की बात हो रही है, फोकल लेंथ माइनस कॉनकेव, चाहे लेंस हो चाहे मिरर उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये पूछ रहे हैं मिरर एंड द लेंस आर लाइकली, तो भाई मिरर या लेंस कुछ भी बोलो, दोनों ही कॉनकेव होगा, दोनों ही कॉनकेव, बोथ कॉनकेव, बस खत्म। बाकी ऑप्शन देखो कितने भयंकर है, कॉन्वेक्स, दोनों कॉन्वेक्स, भाई पॉजिटिव आएगा फिर तो, पॉजिटिव पॉजिटिव दो ना फिर यहाँ पे अगर कॉन्वेक्स बनाना है तो।
कॉनकेव मिरर, अच्छा कॉनकेव मिरर तो माइनस और कॉन्वेक्स लेंस तो पॉजिटिव, अच्छा ये माइनस ये पॉजिटिव, नहीं ये सब आंसर है ही नहीं, ये आंसर है क्योंकि भाई कॉनकेव इज नेगेटिव, चाहे लेंस हो या मिरर कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर दोनों के दोनों नेगेटिव फोकल लेंथ होते हैं, हजारों बार देख रखा है, ये तो ट्रिक है सिंपल से, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। कॉनकेव मतलब माइनस फोकस, कॉनकेव मतलब माइनस फोकस, कॉनकेव मतलब माइनस फोकस। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ फार यू स्टैंड, कितनी दूर आप खड़े हो एक मिरर से, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट होगी यानी सीधी होगी, इससे फर्क नहीं पड़ता कितनी दूर खड़े हो, इमेज सीधी ही होने वाली है आपकी, ऐसा बोला है। तो मिरर कौन सा होगा, मिरर कौन सा होगा, पहले तो ये सोचो कि जो इरेक्ट इमेज है वो कौन फॉर्म करता है हर सिचुएशन पे, क्योंकि इन्होंने बोला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितनी दूर हो, मतलब डिस्टेंस कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि हर सिचुएशन में वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इरेक्ट इरेक्ट इमेज फॉर्म होनी चाहिए, तो वो किस में होती है, वो कॉन्वेक्स में होती है। कॉन्वेक्स मिरर में हमारी जो इमेज है वो हमेशा, मिरर की बात हो रही है, मिरर मिरर कॉन्वेक्स मिरर ऐसे वाला, तो मिरर की जब बात हो रही है तो कॉन्वेक्स में उससे फर्क नहीं पड़ता कितने डिस्टेंस पे हो, आपकी जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट होने वाली है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स इसका आंसर होगा। बट और भी ऑप्शन है, प्लेन भी दे रखा है, अब प्लेन मिरर कौन सा होता है भाई, एपिसोड नंबर 1 में समझाया था प्लेन मिरर, वहां पे भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है हमारी, ये बात मैंने बताई थी वहां पे। तो इसमें भी फर्क नहीं पड़ता कि कितनी दूर हो, आपके घर में जो शीशा लगा हुआ है जिसमें आप अपना मुखड़ा देखते हो ओहो करके, तो वहां पे जब आप कितनी दूर खड़े हो रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इमेज है वो इरेक्ट होगी, सीधी होने वाली है। तो प्लेन मिरर में भी ऐसा होता है और कॉन्वेक्स में भी ऐसा होता है, तो प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों इसका आंसर है, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों में से किसी भी एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट ही आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अमेजिंग मस्त क्वेश्चन, विच लेंस यू प्रिफर, कौन सा लेंस आप प्रिफर करोगे यूज करने के लिए अगर आपको छोटे छोटे लेटर्स को पढ़ना है डिक्शनरी के अंदर, तो डिक्शनरी के अंदर बहुत छोटा छोटा लिखा होता है ना, तो अब ये बताओ कि कौन सा लेंस ऐसा है जो इमेज को बड़ा कर देता है, कौन सा होता है ऐसा जो इमेज को बड़ा कर देता है। अब देखो जो कॉनकेव लेंस है, लेंस की बात हो रही है यहाँ पे, देखो जो कॉनकेव लेंस होता है ये वाला हमारा कॉनकेव लेंस, तो वो तो हमेशा छोटा इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट डिमलिश इसकी जरूरत नहीं है, भाग यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं है, जरूरत है हमें इसकी यानी कॉन्वेक्स लेंस की, यही है जो इरेक्ट इमेज वर्चुअल और मैग्नीफाइड भी बना सकता है। कब बना सकता है, एक सिचुएशन होती है ना एफ और ओ के बीच में जब हम रखते हैं तब तो बना सकता है ना, तो यानी कि अब ध्यान से सुनना, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब मैं रखूंगा तो कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस के जब मैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखूंगा तो मेरी इमेज मैग्नीफाइड हो जाएगी, यानी कि मैं कॉन्वेक्स लेंस का यूज करूंगा। तो कॉन्वेक्स लेंस किस किस ऑप्शन में है, एक तो इस ऑप्शन में है और एक इस ऑप्शन में है। बट आगे क्या लिखा है, कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इसकी 50 दे रखी है और इसकी फोकल लेंथ 5 दे रखी है, अब क्या आंसर होगा, अब थोड़ा दिमाग लगाना, देखो लेंस फॉर्मूला के हिसाब से सोचते हैं, अगर हम लेंस फॉर्मूला के हिसाब से सोचे तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। और एक बार अज्यूम कर लो, मान लो कि मैंने जो ऑब्जेक्ट है, अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम, ध्यान से सुनना मैं थोड़ा अलग तरीके से समझा रहा हूं, जो हम मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो f है, मतलब फोकस पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा है ऐसा मान लेते हैं हम, जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे रखा है, तो u बराबर f मान लेते हैं, तो इसकी जगह मैं f डाल देता हूं। अब इसको उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो 1/f प्लस 1/f हो जाएगा, और इसका एलसीएम f आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी f/2, और 2 देखो कांस्टेंट नंबर है, यानी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। अब एक बात बताओ, v मतलब इमेज डिस्टेंस, मुझे एक बात बताओ, जो डिक्शनरी की जो छोटे छोटे लेटर्स है उसकी इमेज मुझे क्या बहुत दूर चाहिए, अगर मैं इमेज दूर लूंगा, इमेज को अगर मैंने दूर ले लिया तो यानी वो छोटा हो जाएगा, जब कोई चीज दूर होती है तो छोटी होती है कि नहीं, तो अगर वो दूर हो गई, वो इमेज दूर हो गई तो छोटी हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, v को जो है कम रखना पड़ेगा, v को जब मैं कम रखूंगा यानी कि इमेज के डिस्टेंस को कम रखूंगा तो मुझे वो बड़ा दिखेगा, जितना डिस्टेंस कम होता है, जितना पास होता है उतना ही तो बड़ा दिखता है,
तो यानी v को कम रखना पड़ेगा, और v जो है वो f के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब v को कम रखना पड़ेगा तो f को भी कम रखना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों ऑप्शन में फोकल लेंथ कौन सी कम है, 5 सेंटीमीटर वाली। तो ये आंसर है इसका। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, ध्यान से समझना था सारे के सारे एमसीक्यूज को। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि हमें ना वी विश टू ऑब्टेन, हमें इरेक्ट इमेज बनानी है। हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर को देखते दिमाग में आता है ये रहा कॉनकेव मिरर, ये रहा टिक 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 टिक, ये है कॉनकेव मिरर। अच्छा, वेरी नाइस। तो इन्होंने बोला है कि इरेक्ट इमेज बनानी है। अब भाई कॉनकेव मिरर तो एक ही टाइम इरेक्ट इमेज बनाता है, वो कहाँ बनाता है, वो F और P के बीच में बनाता है। अगर यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट है A B, तो ये इमेज कहाँ बनाएगा, पीछे बनाता है ना। तो अगर ये ऐसे गई पैरेलल रेज तो ये फोकस से जाती है, फिर इसके बाद अगर ये यहाँ से गई पोल से तो ये ऐसे जाती है, यही था। ठीक है, याद है, कुछ याद आ रहा है। तो किधर बनती है इमेज, इस तरफ, वो लेंस में होता है। इसमें होता यह है कि ये तो डाइवर्जिंग रेज बन जाती है, ये डाइवर्ज हो जाती है, और ये पीछे कहीं मीट करती हुई हमें दिखती है, पीछे मीट करती हुई। ये बन गया हमारा A डैश B डैश। ये बेसिकली रे डायग्राम है जो कि हमने F और P के बीच में रख करके हमने केस नंबर 6 में सीखा था। बार बार पूछ रहे हैं वही सवाल, ये तो हम देख देख के थक गए। केस वाला ये केस नंबर 6 कह रहे हैं कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ देके तुमने आसान कर दिया। 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव है तो -15, वेरी गुड। कॉनकेव मिरर, व्हाट शुड बी ए रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो रेंज है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वो क्या होनी चाहिए फ्रॉम मिरर। मतलब इरेक्ट फॉर्म कब होती है, जब फोकस और पोल के बीच में होती है। फोकस यानी 15 सेंटीमीटर है और पोल यानी 0, तो जो रेंज है वो क्या आ गई, रेंज, व्हाट इज रेंज, तो रेंज इसकी आ गई है 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, कहीं भी रख दो इसके बीच में, आपका यही आ जाएगा, इरेक्ट इमेज आ जाएगी। व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज, नेचर बताना है तो नेचर बता दूंगा मैं, उसमें क्या नेचर, व्हाट इज नेचर। तो अगर नेचर को ध्यान से देखो तो ये इमेज वर्चुअल है, क्योंकि इरेक्ट मतलब वर्चुअल होता है, इरेक्ट है, और मैग्निफाइड है, मैग्निफाइड, वेरी गुड। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, भाई इमेज इज लार्जर, इमेज इज लार्जर, लार्ज इमेज है, दिख तो रहा है हमें, टुइया और ये पुइया मतलब बड़ी हो गई। एंड ड्रॉ अ रे डायग्राम, रे डायग्राम बनाना है, बना दिया रे डायग्राम, बस खत्म। हमने तो खेल खेल में बना दिया रे डायग्राम पहले से ही। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि टाइप ऑफ मिरर बताना विद रीजन। अब इसमें ना एक जो क्वेश्चन है ना सोलर फर्नेस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इकलौता ऐसे करके ये एमसीक्यू में आ गया था कि सोलर फर्नेस के मतलब सोलर फर्नेस में क्या कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस भी आंसर थे उसमें ऑप्शंस करके। तो सोलर फर्नेस के लिए मैंने आपको बताया कि इसको तो याद रख लेना, एपिसोड के अंदर मैंने बताया था आपको कि इसका आंसर है कॉनकेव मिरर। आंख बंद करके इसको याद कर लेना, बाकी इसके जो रीजंस है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। हाइलाइट्स, जो हाइलाइट्स, हाई हेडलाइट होना चाहिए था, हाइलाइट्स लिख दिया, हेडलाइट, हेडलाइट, जो हेडलाइट होते हैं वो कार के, जो हेडलाइट उसमें कौन सा मिरर होता है, अगेन वो भी कॉनकेव होता है, कॉनकेव। यानी मैंने एक ही चीज, अगर आपको याद हो तो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन बताया था कॉन्वेक्स मिरर का, और वो था साइड रियर व्यू देखने के लिए। कॉन्वेक्स का सिर्फ एक ही यूज बताया था मैंने कॉन्वेक्स मिरर में, कि साइड व्यू, अगर मान लो मैं चल रहा हूँ और मुझे कोई पीछे मतलब कोई दिख गया, ओए होए बड़ी खूबसूरत है, दिख गई या दिख गया, तो हम उसमें अगर हम देखेंगे तो वो साइड व्यू देखने के लिए यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, ये कह रहे हैं 1/2, अच्छा एक आधा हिस्सा इसका हमने ब्लैक पेपर से ढक दिया है, ब्लैक पेपर। और ये वाला क्वेश्चन आपको सीबीएसई 2024 में भी दिख जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे तो मैंने करवा रखा है क्वेश्चन पहले भी। तो विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज, तो मैंने बताया था भाई वहां पे कि कंप्लीट इमेज तो फॉर्म होती है एकदम, हाँ कंप्लीट इमेज फॉर्म होगी, वेरीफाई करना है एक्सपेरिमेंटली। बट होता क्या है, कंप्लीट इमेज फॉर्म होती है लेकिन इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाती है। उसको वेरीफाई कैसे करोगे, आप दूर की कोई ऑब्जेक्ट है जैसे मान लो ट्री वगैरह है, तो उसका आप स्क्रीन पे फोकस पे रख देना स्क्रीन, और वहां पे जब आप देखोगे उसकी इमेज तो आएगी लेकिन ब्राइटनेस कम हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होने वाला वहां पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी और इसमें
रे डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए बोला है। रे, अच्छा दिल बना रहे हो क्या? तो रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक एक करके मतलब वर्ड को समझते हैं, लिखते हैं, और बहुत हमें दिक्कत होती है ऐसे क्वेश्चन करने में। ये वाला क्वेश्चन में, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको करने में प्रॉब्लम होती है, बट अब नहीं होने वाली। ध्यान से सुनते जाना, ट्रिक्स भी बताते चलूंगा साथ साथ में, सब समझ आएगा। देखो, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो इन्होंने 5 सेंटीमीटर दे रखी है, +5। अच्छा ठीक है, पहले तो ये देख लो कि ये कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कि कन्वर्ज करेगा, यानी कि अगर रे ऑफ लाइट आएगी तो ये उसको कन्वर्ज कर देगा इस तरह से, कन्वर्ज। और कन्वर्ज कौन करता है? ऐसे आती है तो ऐसे कौन कर देता है? कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, कॉन्वेक्स, वेरी गुड, बहुत सुंदर बनाया है ना। ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ये तो ऑप्टिकल डिस्टेंस है। और अब देखना, यहाँ पे फोकस है f1, यहाँ पे है 2f1, यहाँ पे f2, यहाँ पे 2f2, वेरी गुड, अच्छी बात है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 5 सेंटीमीटर है और इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ 10 है। अच्छा, फोकल लेंथ 10 है, यानी ये जो है ये डिस्टेंस, ये इन्होंने 10 दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 दे रखी है, फोकल लेंथ 10 आ गई। ये वैल्यूज को लिखते चलते हैं। 25 सेंटीमीटर अवे है, यानी कि जो u है वो -25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर अगर मैं यहां से ले लूं तो कितना होगा? देखो, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, f1 भी 10, ये भी डिस्टेंस 10, तो यानी ये 20 पे होगा। बट ये कह रहे 25 सेंटीमीटर, तो 25 कहीं इससे थोड़ा यहां होगा, यानी कि 2f1 के बियॉन्ड। और ये 5 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, 5 सेंटीमीटर, वेरी गुड, यहां तक समझ आ गया। जो जो डेटा देते जा रहे हैं ना, बस वो लिखते जाओ, आपको आधा से ज्यादा क्वेश्चन 75 वहीं पे सॉल्व हो जाता है। फोकल लेंथ 10 दे रखी है, तो आप फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, बट इसमें साइन भी लगाना है अभी। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स चाहे मिरर हो या लेंस, पॉजिटिव फोकस होती है उसकी, तो ये आ जाएगा प्लस, वेरी गुड। रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो वही तो कर रहा हूं भाई, तुम बोल रहे हो तुमसे पहले ही करने लग गया मैं। एंड फाइंड पोजीशन, अच्छा पोजीशन बतानी है, साइज बताना है और नेचर बताना है। पोजीशन यानी कि v बताना है, साइज यानी कि हाइट ऑफ इमेज बताना है, ये दोनों चीज हमें बतानी है। तो कैसे बताए? u दे रखा है, f दे रखा है, v निकालना है, तो लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। लेंस फॉर्मूला, चलो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, वेरी गुड। 1/v माइनस 1/u की जगह -25 इज इक्वल टू 1/f, f क्या है? +10, वेरी गुड। तो अब देखो, ये माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा, और 1/v इज इक्वल टू, इसको उधर डाल देते हैं, 1/10 माइनस 1/25 इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लो तो 10 और 25 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम निकाल लेते हैं जल्दी फटाफट, क्या है इसमें? अगर नहीं होता तो 2 से गया, ये तो 5 आ गया, ये तो जाएगा नहीं, 2 से तो 25, तो 5 से गया तो 1 5, फिर 5 25, 25 दूनी 50 आ गया, ठीक है 50, और ये आ गया 5 माइनस 2, तो ये आ गया 3/50, वेरी गुड, 3/50 आ गया। अच्छा, ये तो 1/v आया है, v निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 50/3, और ये प्लस में आ रहा है, ध्यान से देखो, माइनस कहीं नहीं है, सब उड़ गए माइनस वाले। तो 50/3 इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा? ये 3 एकम 3, फिर ये 2 इधर गया, 3 6 18, सही कर रहा हूँ क्या? 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर उसके बाद 3 6 18, हाँ 16.6 सेंटीमीटर, ये आ गई हमारी v की वैल्यू 16.6। देखो, ये 10 है, ये भी 10 है, तो 16.6 कहीं यहाँ होगा। देखो, ये 10 और ये पूरा यहाँ तक 10 और 10, ये 20 हो जाएगा, बट 20 से थोड़ा सा पहले, यानी यहाँ लेना पड़ेगा, और उल्टी इमेज बनेगी। उल्टी क्यों बनेगी? अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर v अपॉन u होता है लेंस के लिए। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 5 इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है? 16.6, u की वैल्यू क्या है? u कहाँ है? -25, -25। तो अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा।
16.6 की जगह मैं 50/3 लिख सकता हूँ। 50/3 इसको ना डिवाइड कर देते हैं पहले ही, तो ये 5 आ जाएगा, -5, यानी ये 16.6/-5 है। तो ये 16.6 की जगह मैंने 50/3 लिख दिया और बटे में -5 लिख दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ 50/3 मल्टीप्लाई -5, तो ये इससे कट गया तो ये 10 आ गया। अच्छा, तो -10/3 यानी कि ये आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा, 3.3, है ना, -3.3 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी हाइट ऑफ इमेज, भी निकाल ली हमने -3.3 सेंटीमीटर, वी भी निकाल लिया, हाइट ऑफ इमेज भी निकाल ली। और मैंने बोला गया कि ये उल्टा है, तो अगर ये 5 है तो ये इससे थोड़ा छोटा बनना पड़ेगा, छोटा बनाया मैंने, ठीक है। तो -3.3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज आ गई। तो यानी हमने पोजीशन निकाल ली 16.6, साइज निकाल ली -3.3, सही कर रहे हैं ना यार, यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेना ध्यान से, ठीक है। 16.6 तो ये 5 से डिवाइड हुआ तो 16.6, 16 इसको 50/3 लिख दिया, ये 10/3, ठीक है, सही है यहाँ पे। तो अब रे डायग्राम बनाने के लिए कह रहे हैं, तो रे डायग्राम बना दो। नेचर बता देते हैं पहले इनको, नेचर, नेचर, तो भाई नेचर बताओ क्या है नेचर। ये इन्वर्ट हो रही है तो रियल है, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड भी है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड हो गई है। ध्यान से देखो ना, 5 थी और ये 3.3 हो गई, ये 3.3 सेंटीमीटर हो गई है डिस्टेंस, मतलब ये इमेज की, है ना। तो अब रे डायग्राम बना देना, बस रेज तो मिलानी है, अब और क्या बचा है। तो अगर ये पैरेलल जाएगा तो फोकस से गुजरेगा, और अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो ये यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से गुजारेंगे, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको। वेरी गुड, मिल ही नहीं रहा। तो ये हो गया इस तरह से। यहाँ पे रे डायग्राम आप बना दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख देना ए बी और यहाँ पे लिख देना ए डैश बी डैश। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आसान लग रहा है कि नहीं? अगर आप सारे क्वेश्चन मेरे साथ करते आए हो न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रीवियस ईयर के, तो बहुत आसान लग रहा होगा, गारंटीड, पक्का कह रहा हूं मैं। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है, 99.99% तो ठीक है, लेकिन 0.1 0.001% अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सच में बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन आ रहे हैं। अब कॉनकेव लेंस दे रखा है, ठीक है, कॉनकेव लेंस बना लेते हैं। ये है हमारा कॉनकेव लेंस, प्यारा सा कॉनकेव लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका फोकस f1, ये इसका f2 f1 और ये इसका f2 और ये इसका 2f2। वेरी गुड। फोकल लेंथ इसकी दे रखी है क्या, फोकल लेंथ इज इक्वल टू -15। माइनस क्यों लगाया बताना भाई, माइनस क्यों लगाया, कमेंट में बताने का माइनस क्यों लगाया। फ्रॉम अ इमेज, एक इमेज बना रही है, एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, लेंस से 10 सेंटीमीटर, v बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम लेंस, ऑब्जेक्ट यानी u पूछ रहे हैं, u क्या होगा, u पूछा जा रहा है। और रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं वो तो हम कर देंगे, है ना। तो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिखा है तो कोई साइन भी तो लगाना पड़ेगा ना, प्लस माइनस लगाओ, क्या लगाओ ये तो बताओ मेरे को, कि v माइनस लिखूं या v प्लस लिखूं, +10 लिखूं या -10, क्या लिखना है। तो ध्यान से सोचो, मैंने पहले भी ये 2 सवालों में बता रखा है, फिर से बताता हूं क्या है इसका आंसर। ये है कि v में हम माइनस लगाए कि प्लस। तो एक बात मेरे को बताओ कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें इमेज फॉर्मेशन की कितनी कंडीशंस होती है। अरे ये भी कोई सवाल है, 2 कंडीशंस होती है, एक तो इन्फिनिटी वाली होती है, एक इन्फिनिटी से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है। अच्छा ठीक है, तो यानी जब ऐसा होता है तो इमेज कहां बन रही होती है, याद करो। या तो कंडीशंस 2 ही होती है इसमें, एक तो अगर ये ऑप्टिकल सेंटर पे अगर ये है तो अगर तो इन्फिनिटी से आ रही है तो ये तो डाइवर्ज हो जाएगी, ये तो डाइवर्ज हो जाएगी, पर पीछे मीट करती हुई दिखेगी, यानी कि यहाँ का इमेज बनेगी। और ये v जो है ये नेगेटिव होगा। वेरी गुड। और अगर मान लो मैं इन्फिनिटी से लेकर के o के बीच में कहीं भी रखता हूं तो मेरी इमेज कहाँ बनती है, ये रहा, ये कंडीशन है मान लो। तो अगर मान लो मैंने यहाँ रखी, इन्फिनिटी इधर है और o इधर है, तो ये कहाँ बनता था, याद है, याद आ रहा है थोड़ा बहुत है। और अगर ये मान लो ऑप्टिकल सेंटर से गया तो ये इस तरह से ऐसे ही था ना, तो ये पीछे मिलता था। बहुत छोटा बना रहे हो यार, देखो भूल गए तुम लग रहा है। तो अगर ये है, तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये पैरेलल आई तो ये ऐसे गई,
ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये इस तरह से चल जाएगी, और ये पीछे मीट करती थी और यहाँ पे इमेज बनता था, भूल गए क्या? तो इमेज जो है वो नेगेटिव साइड ही बन रहा है, यानी ये वी भी माइनस ही होगा, -10। तो इस तरह से हमने पता किया, यहाँ पे दिमाग लगाना, क्योंकि अगर आपने प्लस से कर दिया तो बेटा सारा काम खराब हो जाएगा, सारी की सारी चीज खराब हो जाएगी, कैलकुलेशंस। तो अब यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगा दो, अब कुछ बचा ही नहीं, अब सिर्फ लेंस फॉर्मूला लगाना है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और ये हो जाएगा 1/-10, देखो दिख रहा है कि नहीं, 1/u इज इक्वल टू 1/-15। वेरी गुड। अब इसको उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो 1/-10, और इसको इधर लेके आया तो प्लस 1/15, इसको उधर लेके गया तो 1/u। ठीक है, अब इसको थोड़ा एडजस्ट करो, तो 115 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/u। ठीक है, ये समझ आया। फिर इसके बाद 15 और 10 का एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, 30 आएगा, 30, और ये आ जाएगा 2 माइनस में 3 इज इक्वल टू 1/u। ये आ जाएगा 2 माइनस 3 -1, और ये आ गया 30, तो u की वैल्यू आपकी आ गई है -30 सेंटीमीटर। वेरी गुड, u आ चुका है। तो अगर ये यहाँ पे -15 ये डिस्टेंस है, 15 सेंटीमीटर इन्होंने बता रखा है, देखो फोकल लेंथ -15, और ये 30 है। ओ भाई साहब, मतलब 15 का डबल 13, यानी यहाँ रख दिया तुमने। ओहो, बड़ा अच्छा काम किया तुमने। तो अब तो मेरे लिए बनाना और भी आसान है। तो अगर ये ऐसे जाएगा इस तरह से, तो अब क्या होगा, ये अगेन ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, और v जो है वो -10 है, यानी इस तरफ आएगा। यहाँ देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही, ऐसे यार सही से बनाओ ना यार, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, सीधा चला जाएगा अनडिविटेड, और ये पीछे जा करके मिलेगा यहाँ कहीं, यहाँ मिलेगा, है ना। तो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, तो इसका आंसर तो मिल गया। रे डायग्राम वो मैंने ड्रॉ कर दिया, तो अगर ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश है। ठीक है, तो बन गया, रे डायग्राम भी बन चुका है। आसान क्वेश्चन था कि नहीं, सिर्फ यू निकालना था लेंस फॉर्मूला में डाल करके। इसमें एक छोटा सा चैलेंज ये था कि v माइनस लू या पॉजिटिव, तो एक चीज आप दिमाग में फिट कर सकते हो अगर चाहे तो करना हो तो, वो क्या है कि अगर कॉनकेव, वैसे ही हमारे दिमाग में इतनी सारी चीजें फिट है, एक और कर लेते, क्या है, v जो है कॉनकेव का हमेशा नेगेटिव होता है, और नहीं करना तो फिर भी आपको पता तो है कि इमेज इसी साइड फॉर्म होनी है ना, ये बात तो पता है हमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें बोला है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर बना लो पहले, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। और एक चीज आपको पता है क्या, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो है हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमनिश बनती है। तो नेचर तो पहले देखते बता दो आंख बंद करके, वर्चुअल इरेक्ट और डिमनिश्ड। भाई तुम नेचर पूछ रहे हो, मैंने नेचर बता दिया, बस खत्म, इससे ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं। वर्चुअल इरेक्ट डिमनिश हमेशा होता है कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, और कॉनकेव लेंस में ऐसा होता है, ये चीज हमें पता है। बाकी बोला क्या इन्होंने, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी u जो है वो -10 सेंटीमीटर दे रखा है, और फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ दे रखा है इसका, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, और ये हो गया 15 सेंटीमीटर। v की वैल्यू फाइंड करनी है तो कर दो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मेरा फॉर्मूला 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसका मैंने आपको डायरेक्ट भी दिया था, जो v की वैल्यू है वो अगर ऐसे करके कैसे होता है, वो u माइनस एफ ऐसे ही होता है क्या, नहीं, डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला भूल गए, यू एफ अपॉन में u माइनस एफ। तो u क्या है, -10 मल्टीप्लाई 15, और -10 माइनस 15, तो इसको करो -10 मल्टीप्लाई 15। ये फॉर्मूला डायरेक्ट निकाला है मैंने v का, है ना, तो ये आ जाएगा -25, और अब इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 5 या 15, ये आ जाएगा 25, 5 ये 2 से कट गया, तो ये आ गया -6 सेंटीमीटर। ये हमारी v की वैल्यू आ गई -6, यही निकालना था, बस खत्म काम। पोजीशन ऑफ इमेज हमने निकाल दी, और नेचर तो वर्चुअल इरेक्ट डिमनिश है। बाकी ज्यादा डिटेल में अगर जाना है तो इनको मैग्निफिकेशन के थ्रू करके दिखा दो थोड़ा सा। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v बाई यू, यही होता है क्या, बट ये मिरर है तो -v/u, तो -6 अपॉन में u की वैल्यू क्या है, -10, तो माइनस से माइनस कट गया,
और ये आ गया 0.6 माइनस का, और इसको हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको इधर ले जाओ तो -0.6 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। यानी आप एक लाइन में ये भी लिख सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज इज द 0.6 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप बता सकते हो इनको। तो न्यूमेरिकल्स आपको बहुत आसान लग रहे हैं ना, कोई डाउट्स हो तो बता देना। बाकी सारे न्यूमेरिकल्स बहुत आसान आपको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमने पीछे बहुत प्रैक्टिस करी है। इस एनसीईआरटी के पीछे ये जो आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत छुपी हुई है। इतनी आसानी से नहीं होता कुछ भी चीज, हमने मेहनत करी है, आपने मेहनत करी है मेरे से ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने वीडियो पॉज करके करा। मैं तो यहाँ पे सिर्फ 1 घंटे के लिए आता हूँ और आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करते हो पीछे 5-10 मिनट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें ना बहुत ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा, मतलब बहुत सुंदर। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो +1 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये देखो, प्लस का मतलब तो ये है कि जो इमेज है, ध्यान से देखना, प्लस कब आता है? जब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर दोनों सेम हो, यानी कि ये भी ऊपर उठा, ये तो हमेशा ऊपर ही उठा रहता है, यानी ये पॉजिटिव होता है, और अगर इमेज भी ऐसे ही ऊपर उठी हो तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो इमेज है ये इरेक्ट है, इरेक्ट यानी अपराइट यानी सीधी, यानी कि वर्चुअल भी होगी। तो प्लस का मतलब है वर्चुअल और इरेक्ट, ये मतलब होता है प्लस का। अच्छा, 1 का मतलब क्या है इसमें? 1 का मतलब ये है कि मैग्निफिकेशन 1, यानी देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 1 है, +1 ठीक है, तो इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम साइज। +1 का मतलब है, यानी 1 का मतलब है सेम साइज। ठीक है, तो अगर आपको मैग्निफिकेशन माइनस दे रखा है ना, माइनस, मैग्निफिकेशन माइनस, क्या माइनस? कुछ भी माइनस, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैग्निफिकेशन माइनस है तो वो कौन सा मिरर होगा, ये मेरे को कमेंट करके बताओ। मैंने डायरेक्ट आपको आंसर बताया था कि जब भी मैग्निफिकेशन माइनस देखो तो कौन सा मिरर लगा दो, कमेंट में बताओ, देखते हैं कौन बता पाता है। देखते हैं जरा, उसका कमेंट थोड़ा हार्ड कर दिया जाएगा और उस पर हाईलाइट डाला जाएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, इस क्वेश्चन को समझना। एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, +5 या 5 बात वही है। प्लेस इन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, यू जो है वो -20 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। ठीक है, फाइंड द पोजीशन। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो नेचर, आंख बंद करके बता देता हूं मैं, तो नेचर क्या है? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनिस्ड। और आप देख लेना यही आने वाला है आंसर, यही आने वाला है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनिस्ड ही आने वाला है। कॉन्वेक्स मिरर, आंख बंद करके वर्चुअल, इरेक्ट, डिमनिस्ड, कॉन्वेक्स मिरर आते ही लगा देना। ये ट्रिक कहो या कुछ भी कहो, लेकिन ये सिंपल सी बात है। फाइंड पोजीशन बतानी है, अच्छा यानी वी बताना है। वी, फोकल लेंथ तो दे दो यार तुम, रेडियस ऑफ कर्वेचर देते। अच्छा, तब भी हमारा काम कर दिया इन्होंने। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी फोकल लेंथ जो है वो 30 का आधा यानी कि 15 होगा, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल। और तो अब क्या करें, ये कॉन्वेक्स है यानी कि प्लस आएगा, तो +15 सेंटीमीटर। अब पोजीशन ऑफ इमेज निकाल दो, उसमें आप लगा दो मिरर फॉर्मूला। तो 1/v इज इक्वल टू, नहीं नहीं नहीं, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो v आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है uf u माइनस f। तो u कितना है? -20, f कितना है? 15 प्लस का है, और -20 -15, तो ये आ जाएगा -35। वेरी गुड, -35 आ गया, और ये आ जाएगा -20 और ये 15, तो 5 तिया 15, 5 सते 35, ये आ जाएगा। माइनस से माइनस भी घट गया क्या? हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, 20 को 3 से गुना करो तो ये आ जाएगा 60/7। तो अब इसको डिवाइड करो तो प्लस तो आएगा, ये बात तो पक्की है। और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 7 7 7 49, 7 8 56, तो ये आएगा 8.40 बच गया, तो 7 पंजे 35, 8.5 के आसपास आंसर आ रहा है।
सेंटीमीटर में v की वैल्यू, ये v की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, तो हमने पोजीशन तो निकाल लिया, नेचर तो हमें आंख बंद करते ही पता है। साइज निकालते हैं, इमेज का साइज यानी हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू, बट माइनस भी लगेगा तो माइनस वो प्लस था यानी 8.5 अपॉन में यू की वैल्यू क्या है, व्हाट इज यू, दिस इज -20, तो ये कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, करो, ये आएगा 0.85 बट्टे में 2, है ना। देखो जीरो हटा यहां से तो पॉइंट इधर आ जाता है, तो ये आ गया प्लस 0.425, ये आंसर आ गया। ये हाइट ऑफ इमेज है, तो इमेज की भी हाइट निकाल ली हमने, पोजीशन भी निकाल ली, और नेचर तो हमें देखते हुए अब खुद देखो, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था वो 5 था और ये कितना छोटा हो गया, 0 पॉइंट में जा रहा है, डिमनिश हुआ कि नहीं। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आंख बंद करते आंसर वर्चुअल इरेक्ट डिमनिश, और पॉजिटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव यानी इरेक्ट, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी इरेक्ट यानी सीधा, और वर्चुअल भाई कॉन्वेक्स मिरर आते ही या फिर कॉनकेव लेंस आते ही वर्चुअल इरेक्ट डिमनिश, बस ये ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 15, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला इसमें, न्यूमेरिकल भर के दे रखे हैं, क्या मतलब लाइन वाइज दे रखे हैं न्यूमेरिकल सारे के सारे, देखते क्या है। ऑब्जेक्ट का साइज है 7 सेंटीमीटर, वेरी गुड, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर, और ये प्लस में ही होता है हमेशा, 20 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव, अच्छा कॉनकेव, टुक 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 टुक, कॉनकेव, कॉन्वेक्स होता यार, मजा आ जाता, फिर मैं नेचर को डायरेक्ट लिख के आ जाता वर्चुअल इरेक्टिवनेस, बट यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा है। फोकल लेंथ इसका 18, देखो पहले तो जो प्लेस है मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है 27 पे, यानी u की जो वैल्यू है वो है -27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ है, कॉनकेव है तो माइनस होगा, है ना। फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। At what distance from mirror should a screen be placed so that a sharp focus image can be obtained? अबे सीधा नहीं बोल सकता था इमेज डिस्टेंस है, शार्प इमेज कैन बी ऑब्टेन स्क्रीन, पता नहीं क्या क्या फालतू की बात, तो सीधा बता देते यार इमेज की डिस्टेंस बताओ। फिर कह रहे हैं कि साइज पता करो यानी कि हाइट ऑफ इमेज, है ना, साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज। फिर नेचर पता करो, नेचर देखते, नेचर क्या होता है देखते जरा, देखते नेचर, तो v की वैल्यू फाइंड करनी है, लगा दो मिरर फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला यानी कि v बराबर, वो तो डायरेक्ट पता है, u f u माइनस f, u -27 f -18 और u -27 और माइनस -18, वेरी गुड, तो ये हो गया -20, देखो माइनस और माइनस तो कट जाएगा, माइनस और माइनस कट गया, 27 और 18, और ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -27 प्लस 18 हो जाएगा, यानी कि ये तो 27 मल्टीप्लाई बाई 18, और इसमें 27 में -27 प्लस 18 अगर आप करोगे तो क्या आएगा, ये आपका आएगा -9, फिर ये इससे डिवाइड हो गया 2 टाइम्स, फिर -54 सेंटीमीटर आ गया v की वैल्यू, है ना, सही बोला कि नहीं, v की वैल्यू -54 सेंटीमीटर आ गई। अच्छा साइज निकालना है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, मिरर है तो -v बाई यू, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वो है 7 इज इक्वल टू -54, और u की वैल्यू क्या है, वो -27, माइनस से माइनस कट गया और ये 2 टाइम्स आ गया, तो -2, और हाइट ऑफ इमेज, देखो हाइट ऑफ इमेज बराबर 7 को उधर ले जाओ तो 7 उधर चला जाएगा तो -14 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी हाइट ऑफ इमेज भी आ गई, साइज आ चुका है, हाइट ऑफ इमेज आ चुका है, पोजीशन फोकस मतलब स्क्रीन वगैरह पूछ रहे हो तो पोजीशन भी आ चुकी है, नेचर तुम पूछ रहे हो तो नेचर में बता देता हूं आपको क्या है, व्हाट इज नेचर। अगर ये देखो हाइट ऑफ इमेज जो है वो -14 हो गई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो 7 थी, और हाइट ऑफ इमेज, हाइट इमेज का है पहले तो -54 पे, -54 इधर ही होगा अगेन -54, तो इस तरफ कहीं होगा यानी कि -54, तो -54 जो है वो इधर होगा, और वहां पे ये उल्टा बन रहा है, वो भी डबल साइज का, यानी कि -14 बन रहा है, तो अगर ये उल्टा है तो रियल होगा, और रियल है तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है तो भाई रियल होगा, रियल है तो इन्वर्टेड, तो नेचर कैसा आया, नेचर इज रियल, इन्वर्टेड और डबल्ड
डबल्ड साइज बोल सकते हो या फिर मैग्नीफाइड बोल सकते हो। मैग्नीफाइड इमेज आई, इसकी डबल साइज की आई, इस तरह से इसको करना है। बाकी जो अब क्वेश्चन है ना वो देखते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब अगले दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप बताओगे कमेंट में, मैं नहीं बताने वाला इस क्वेश्चन को। -2 डायोप्टर अगर पावर है तो कौन से टाइप का लेंस है ये बताओ और फोकल लेंथ निकाल करके दिखाओ। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया ऐसे, अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट कर देना, ठीक है, मैं हार्ट दे दूंगा आपको। 17 अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस। अच्छा, करेक्टिव लेंस मतलब कि ऐसा लेंस जिससे कि नजर जो है ठीक हो जाती है हमारी, ऐसा लेंस उसको दे दिया जिससे नजर उसकी ठीक हो जाएगी। पावर दे रखा है उसका +1.5 डायोप्टर। अच्छा, अगर ये प्लस है तो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स, है ना। तो लेंस हमें पता चल चुका है, लेंस पूछा है क्या वैसे तुमने, फाइंड द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ पूछा है, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, हाँ लेंस पूछा है मतलब। तो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब इस तरह का लेंस, और ये जब इंफिनिटी से जो रेज आती है उसको ये कन्वर्ज कर देता है, यानी कि ये कन्वर्जिंग लेंस है। तो भाई कन्वर्जिंग लेंस है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है, वो चीज समझ आ गई। फिर इसके बाद फोकल लेंथ इसके निकाल लेंगे, तो फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ पर मीटर में आएगी वो 1/p, मीटर में आएगी 1/+1.5, तो इसको ऊपर ले जाओ, पॉइंट हटा तो 10 ऊपर गया। फिर इसके बाद ये आ जाएगा 0. फिर 100 हो गया ये, अच्छा 100 हो गया। तो अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 दिया 15 और 5 ये 20 आ जाएगा। तो ये आ गया 3 एकम 3 3 6 18 6 तो इसका आंसर आ गया, प्लस था ना ये, +0.66 मीटर। अगर सेंटीमीटर में बोलेंगे आप तो वैसे इसी में निकाल करके छोड़ सकते हो आंसर, सेंटीमीटर में बोलेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर बता देता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 16.6 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया फोकल लेंथ का, ठीक है। तो फोकल लेंथ समझ आ गई, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग समझ आ गया भाई, जब प्लस है तो कॉन्वेक्स है, एंड कॉन्वेक्स टू ही करके टू ही कर देता है, यानी कि कन्वर्ज कर देता है। अब देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिया और काम खत्म, कि एनसीईआरटी से ही आता है सारा पेपर, बड़े बड़े एजुकेटर्स बोलते हैं एनसीईआरटी से आता पेपर है, मैं तो एनसीईआरटी करके छोड़ूंगा। बट थोड़े से हाई लेवल के भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, वो जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करवाया। आपको ना मैं कुछ एपिसोड बता रहा हूँ, वो जाकर के देख लेना आप, उसमें आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर 2025 के, 24 के, 23 के, 22 के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कौन कौन सा एपिसोड देखो, एपिसोड नंबर 1 में तो इंट्रोडक्शन है, 2 में इमेज फॉर्मेशन है हमारा रिफ्लेक्शन का, एपिसोड नंबर 3 में जाना, एपिसोड नंबर 3 में आपको रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आप एपिसोड नंबर 5 में जाना, वहां पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि स्फेरिकल लेंस पे बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में 3-4 सालों में आए ना सारे। अब 10 साल के क्वेश्चन मत लगाने बैठना, वो किसी काम के नहीं होते, उसमें सिलेबस क्या था सिलेबस क्या नहीं उससे क्या, वो तो फर्क ही नहीं है मतलब। तो 3 और 5 एपिसोड देख लेना, फिर एपिसोड नंबर 7 को भी देख लेना आप, जो एपिसोड नंबर 7 था ना इसका जस्ट पीछे वाला एपिसोड, उसमें भी मैंने क्वेश्चंस कराए बहुत अच्छे अच्छे, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास थ्रू स्लैब, ये सारे क्वेश्चंस जो है उस पर बेस्ड है। बाकी डीपीपी जरूर सॉल्व करना, और अगर आपको बाकी के एपिसोड देखने लाइट के, वहीं पे आपको मिलेंगे सारे के सारे एपिसोड जहाँ पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप कर सकते हो, तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। और अगर आपको केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन देखना है तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, जल्दी से इस वाली प्लेलिस्ट पे आओ, मैं आपको वहीं पे प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चंस।